जय श्री कृष्ण दोस्तों। आजकल ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम इसी विषय पर करने जा रहे हैं। तो कृपया अंत तक इस वीडियो में बने रहें, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मक के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इस विषय पर हमारे वेद पुराणों में कई बातें कही गई हैं, जिसके द्वारा आप अपने विचारों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा सकते हैं। वास्तव में जो चाहते हैं आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा की ओर खींच लेता है। इसलिए नकारात्मक के अंधेरे में आप सकारात्मकता के उजाले को आसानी से पा सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने हुए दृष्टिकोण और उसकी शब्दावली में थोड़ा सा हेर फेर करना होता है। हम सब यह जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम कितना घातक होता है। इन विचारों को रोकने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। असल में आपका दिमाग जिस अवस्था में इस समय है, उसके लिए वर्षों तक उसे प्रशिक्षित किया गया है। हम सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी हैं, उसी परीक्षण का परिणाम है। जिस तरह से आपने उसे प्रशिक्षित किया है, उसी तरह से अब उसे नई दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने का संकल्प ले लिया, तो आप इन बातों पर चलकर इसे आसानी से सफल बना सकते हैं। पहला, खुद से करें वादा। खुद से वादा करें कि आप इस क्षण के लिए समर्पित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आज अभी जो क्षण है वही आपका है और आपको उसका पूरा उपभोग करना होगा। अगला जो भी क्षण आएगा वह भी इस क्षण हो जाएगा। इस सोच से आपका विचार, दिमाग और जीवन सब परिष्कृत हो जाएगा। आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं, जब भी मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मैं उस विचार को नहीं करूँगा और ना ही उसका प्रतिरोध करूँगा। मैं सामान्य तरीके से उसे स्वीकार कर उसकी उपस्थिति को समझूंगा और अंततः उससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं खुद को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचार लाने का विशेषज्ञ बना दूंगा। मैं खुद से वादा करता हूँ कि खुद को सबसे सुंदर, सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाऊंगा। परिणाम को मस्तक में रखें। अपने मस्तक की आंख से अंतिम परिणाम देखिए। यह देखिए कि यदि आपने सोचने का तरीका बदल ले तो आपके जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। उस भावना का अनुभव करें जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने के बाद आती है। जो शांति और आनंद की भावना को अनुभव करें। आप यह माने कि आपके अंदर सब भावनाएं हैं। अभिनय हो जाएगा सच। भले ही आप अभिनय करें, लेकिन इस तरह प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं, आप खुश हैं, आप प्रिय हैं और खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसा ही अभिनय करें जैसा कि आप होने की इच्छा रखते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे। अपनी भाव भंगिमा को जांचें। अपने चेहरे के हाव भाव, दूसरों से संवाद करने के तरीके सब पर गौर करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। कड़वे सच का सामना करें। आपने देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर प्रतिरोध, दमन, नकारात्मकता और दूषित विचारों का सामना करते रहते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों की ओर जाना इतना आसान नहीं है। हमारे भीतर हर स्थिति की समझ और करना की ज़रूरत होती है। हम खुद को अच्छे विचार नहीं देंगे तो यह काम कौन कर सकता है। आपके अंदर जितने ज़्यादा समय नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, उससे बाहर निकलने के लिए उतनी ही मुश्किल आती जाती है। वर्तमान में रहना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में रहने का प्रयास करें। अपना दिमाग आज भी
और अभी जो कुछ हो रहा है उसी पर केंद्रित रखें। अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य का इंतजार करना बंद करें। तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे, अभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेंगे, क्योंकि वर्तमान पर कोई दबाव नहीं होता। दबाव तब बनता है जब आप भविष्य के बारे में अधीरता रखते हैं और अतीत की विफलताओं को याद रखते हैं। खुद को करें प्रोत्साहित। जब भी आपको लगता है कि आप विफल हो रहे हैं तो खुद से बातें करना शुरू कर दें, जैसे आप किसी बच्चे से करते हैं, प्यार से, करुणा से, प्रोत्साहन के साथ। इससे आप खुद को मानसिक रूप से ऊपर उठाना सीख जाएंगे और हर समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। चिंता छोड़ें, बेफिक्र रहें। अपने जीवन को सौहार्दपूर्ण और प्रिय तरीके से जीना सीखें। अपनी सभी चिंताओं और तनावों को दूर भगाएं और खुश रहें। अपने को उस रूप में स्वीकार करें जो आप इस क्षण में हैं। अपने दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग को अच्छी तरह से ख्याल रखें तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए खुशहाली का सृजन कर पाएंगे। गीता संदेश यह है कि श्रद्धा रखने वाले अपनी इंद्रियों पर संयम कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वही ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति प्राप्त होती है। इसका भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान से ही परम शांति मिलती है, लेकिन ज्ञान का आना सहज नहीं होता। ज्ञान के लिए आपको एकमात्र श्रद्धा का सहारा लेना पड़ता है। श्रद्धा का एक अर्थ है किसी को जानने की उत्कृष्ट इच्छा। बिना जानने की इच्छा के हम किसी को भी जान नहीं सकते। जान लेने के बाद ही हम उसे मान पाते हैं और हमारी श्रद्धा पूर्णता पा लेती है। जिसके अंदर जानने और मानने की अगाध इच्छा होती है वही श्रद्धालु है और वही ज्ञानी है। जब हम जान और मान लेते हैं अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे भीतर की हलचल समाप्त हो जाती है और हमारी इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्थित होकर स्थिर हो जाती हैं। हमारी जिज्ञासा मिट जाती है और हम परम शांति का अनुभव करते हैं।